जहां लाल सलाम के नारे लगते थे, वहां राष्ट्रगान गुनगुनाया जा रहा है। देश का एक इलाका ऐसा भी है जहां लंबे समय बाद राष्ट्रगान गुनगुनाया जाएगा। कौन सा वो इलाका है, किस जगह पे इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, बताऊंगा मैं आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले बहुत छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको बस्तर के अंदरूनी इलाकों में निर्मित हालातों को करीब से देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल मैं बहुत अंदरूनी इलाकों में पूरे 17 सालों बाद खुले स्कूल की रीओपनिंग के कवरेज के लिए आया था और यहाँ पे राष्ट्रगान पूरे 17 सालों बाद गुनगुनाया जा रहा है। किन परिस्थितियों में इन राष्ट्रगान को गुनगुनाया जा रहा है, कैसे हालात हैं, आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं सारी कहानी बताऊंगा, लेकिन राष्ट्रगान के सम्मान में मुझको लगता है कि मुझको खड़े रहना चाहिए। उसके बाद फिर मैं आगे की कहानी बताऊंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत। इस गांव में बहुत लंबे समय बाद, करीब 17 सालों बाद राष्ट्रगान गुनगुनाया गया है। यकीन कर पा रहे हैं आप? देश का एक ऐसा गांव भी है जहां 17 सालों से राष्ट्रगान नहीं गुनगुनाया गया है, मगर सरकार के प्रयास से, सरकार की कोशिशों से और शिक्षा विभाग के इन अधिकारियों कर्मचारियों की कोशिशों की वजह से, कर्तव्य निष्ठा की वजह से यहाँ पे राष्ट्रगान गुनगुनाया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं, शिक्षा अधिकारी हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की चुनौतियां रही हैं यहाँ पे इस स्कूल को खोलने में। दरअसल मैं बार बार कह रहा हूँ, हम जो है कॉन्वेंट स्कूल की बात करते हैं, बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन वहाँ अगर एक झोपड़ी नुमा स्कूल भी खुल रहा है देश के इसी इलाके में, ऐसे इलाके में, तो भैया उत्सव के तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जाकिर साहब से बाद में बात करेंगे, पहले ये देख लीजिएगा उत्सव कैसा सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस पूरे गांव में कहीं किसी तरह का आपको दुकान नहीं मिलेगा और यहाँ बिस्किट बांटी जा रही है और ये शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी ढोकर लेके आए। अगर मेरे पिछले 2-3 रिपोर्ट आप देखेंगे तो कुछ जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं वो कार्टून ढोकर आ रहे थे। खैर चलिए हम जाकिर जी के पास वापस लौटते हैं। जाकिर जी, किस तरह की चुनौतियां रही हैं? ये पूरा इलाका मुख्य धारा से कटा हुआ क्षेत्र है। विषम परिस्थितियों वाला क्षेत्र है, अति संवेदनशील क्षेत्र है और जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय से काफ़ी दूरी पर है और दुर्गम इलाका है। यहाँ तक आसानी से पहुँचना संभव नहीं है। अभी आपने खुद भी देखा होगा कि हम लोग जब आए तो विभिन्न साधनों के माध्यम से और पैदल चल के भी आए और बारिश के दिनों में तो खासकर बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होता है। और यहाँ के लोग अपने गांव तक सीमित हैं। मुख्य धारा पे जाकर शासन की किसी भी प्रकार की योजनाओं के लिए ये लोग ज़्यादा तैयार नहीं होते हैं। और जब 2005 में स्कूल जब बंद हुआ और उसके बाद से सलवा जुडूम का दौर जब शुरू हुआ तो ये इलाका पूरी तरीके से हमारे मुख्य धारा से कट गया था। और इन इलाकों को जोड़ने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने पहल शुरू की है, हमारे जिला प्रशासन ने पहल शुरू किया है। हम उन्हीं के मार्गदर्शन में इन गांवों तक पहुंच रहे हैं। काफ़ी सहयोग मिल रहा है सरकार और प्रशासन की तरफ से स्कूल रीओपन करने में? हाँ, मतलब सरकार अगर नहीं चाहे तो फिर हम भी इतना कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका इन ग्रामीणों की, जो आपने देखा एक इन्होंने। बार आप, हम बात कर रहे हैं उन ग्रामीणों को दिखाइएगा जिनकी वजह से देश के इस इलाके एक स्कूल खुल पाया है। जी जाकिर जी।
ये इन ग्रामीणों का सकारात्मक एक सहयोग था। इन्होंने संपर्क किया, हमने भी अपने माध्यम से संपर्क किया और एक जो परस्पर विश्वास का जो माहौल हमारे बीच में बना, उससे हम ये स्कूल को एक नींव रखने में, एक स्कूल को फिर से शुरू करने में कामयाब हो पाए। एक स्कूल जब खोला जाता है ऐसे इलाकों में, यकीन मानिए मैदानी क्षेत्र में स्कूल खोलने के लिए आपके दिमाग में प्लानिंग चली ना, आप तुरंत खोल लेंगे अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। लेकिन ऐसे इलाके में स्कूल खोलने के लिए कई सालों का मेहनत होता है, कई लोगों का योगदान होता है ऐसे झोपड़ी नुमा स्कूल को खोलने के लिए। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं मोहम्मद जाकिर खान जी से। जाकिर जी, कितने सालों का मेहनत रहा तब जाकर आप एक झोपड़ी नुमा स्कूल यहाँ पे खोल पाए हैं? ये पिछले 3 सालों का मेहनत है और इससे पहले हमने इनके जो पहले जो आपने गाँव देखा, वहाँ पर हमने कैका में और गडेर में स्कूल खोला था। हम यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे क्योंकि ये उनसे भी ज़्यादा एक दुर्गम इलाका है जी और उस समय यहाँ के ग्रामीणों में ये उत्साह भी नहीं था। जी हमने इसी गांव के जो हमारे जो युवा हैं जिन्हें डीएमएफ के मद से हमने ज्ञानदूत के रूप में चयनित किया है, उन युवाओं के जरिए एक संपर्क बनाया, एक ग्रामीणों के बीच में मैसेज भेजा और हमारे बीच में जो विश्वास का जो संबंध कायम हुआ और आज उसी की परिणति है कि इतने सारे बच्चे हमारे बीच और आपके बीच में मौजूद हैं आज अपने नए भविष्य को संवारने के लिए। अच्छा जाकिर जी, आपसे हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं फिर। ये दुब्बा सर हैं, आप बीआरसी हैं बीजापुर के। सर, ये जितने बच्चे हैं यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म में नज़र आ रहे हैं, बच्चों को फिर एक बार दिखा दीजिएगा। ये जो बच्चे हैं, क्या ये बच्चे इससे पहले स्कूल देख पाया था क्या? कभी स्कूल का नाम भी सुना था क्या इन्होंने? नहीं, इसके पहले तो निश्चित एक जो है स्कूल तो देख ही नहीं पाए थे, क्योंकि जो है ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ से जिला मुख्यालय की दूरी जो है वो लगभग जो है 35 किलोमीटर के आसपास है। तो ये जो है इसके पहले जो दूरी रहने के कारण जो है ये स्कूल नहीं रहने के कारण जो है ये बच्चे जो है नहीं देख पाए हैं। और इसके पहले जो है 2005 के पहले स्कूल संचालित था, लेकिन किसी कारणवश से जो स्कूल बंद था। अब पुनः जो है गांव वालों के सहयोग से हमने स्कूल को खोलने में जो है सफलता प्राप्त के लिए निश्चित ही जो है अब बच्चे जो है स्कूल देख रहे हैं और वो जो शिक्षा पाएंगे और निश्चित जो है अच्छी शिक्षा पाएंगे और इतनी आशा है। जाकिर जी, कितने स्कूल आज तक आपने खोला है और बस्तर में कितने स्कूल खोले गए हैं? छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में शाला प्रवेश उत्सव में कुछ स्कूलों को ओपन किया था। ये पूरा मामला विस्तार से बताइएगा, पूरा वक्त है आपके पास। और दरअसल मुकेश जी, हमारी शुरू से मंशा रही है कि जब से शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, हम चाहते हैं कि हर बच्चे को वो अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और जब इन इलाकों के बच्चे वंचित रह जाते थे तो एक दिल में एक मायूसी आती थी कि हम इन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे या इन बच्चों का भविष्य जो है शिक्षा के अभाव में नहीं बन पा रहा है। तो ये उसी का परिणाम था कि हम चाहते थे कि जो अधिकार शासन दे रही है उस अधिकार से बच्चे वंचित न रहें। और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार और जिला प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने जो उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि उन्हीं गांव के युवा रहें जो पढ़े लिखे हों, उन युवाओं को अगर हम इस काम में लगाएंगे तो हमें ये सफलता ज़रूर मिलेगी। और आज आप देख रहे हैं कि आपके पीछे ये 3 लोग हैं। ये 3 लोग हैं जो ज्ञानदूत के रूप में इन स्कूलों को संचालित करेंगे। अच्छा, ये ज्ञानदूत क्या है ये भी बता दीजिएगा। हाँ, ये ज्ञानदूत एक्चुअल में इन इलाकों में शिक्षक की पदस्थापना नहीं है और शिक्षक आना नहीं चाहते। जिनकी पोस्टिंग होती है या ट्रांसफ़र होता है वो आते नहीं हैं। ऐसे में नियमित स्कूल नहीं आने से ये स्कूल नियमित नहीं चलता है और फिर बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं। हमने इस विसंगति को दूर करने के लिए डीएमएफ के माध्यम से इन ज्ञानदूतों का जो है एक जो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर चयनित किया है। अब ये ज्ञानदूत इस इलाके के बच्चों को शिक्षा देंगे। अच्छा, वजह मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि भैया जिसका ट्रांसफ़र होता है वो या क्यों नहीं आते हैं, लेकिन बस्तर जंक्शन के दर्शक नहीं जान रहे हैं कुछ। उन्हें बता दीजिए कि वो शिक्षक जिनका तबादला यहाँ होता है वो क्यों नहीं आते हैं? बहुत स्पष्ट बात है। सबसे पहला बात है कि ये एक दुर्गम इलाका है, नदी नाले और पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उससे भी ज़्यादा जो एक ये स्थिति है वो अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। लोगों में एक दहशत भी रहता है, डर भी रहता है और लोग आना नहीं चाहते इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सही। इनके हाथों में आज स्लेट की पट्टी है और तिरंगा है, साथ में ये स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। जब आप, मैं और पूरा देश, हमारी सरकार स्मार्ट क्लासरूम की बात करती है, हम आज
प्रोजेक्टर की बात करते हैं कि भैया इस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन भारत के ऐसे अनछुए इलाके में आज पहली बार सरकार पहुंची है और इन बच्चों तक शिक्षा की अलग जगाने के लिए शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने अपने हलक को तलवार के नोक पर रखा है। यकीन मानिएगा, वो मैं क्यों कह रहा हूँ आप आगे समझ पाएंगे। बहरहाल उससे पहले आप देखिए, ये बच्चे इस बोर्ड को पकड़े हैं जहाँ पे लिखा है स्कूल चले हम। इस गांव में यकीन मानिए देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन पिछले 17 सालों से यहाँ पे किसी तरह का कोई स्कूल संचालित नहीं था। मगर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर ज़िले के कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने सरकार के सहयोग से इस स्कूल को ओपन किया है। आज हम पक्के छत की बात करते हैं। अब ज़रा उस स्कूल को भी देख लीजिए। और हम बड़े बड़े बोर्ड्स लगाते हैं भैया जहाँ लाइटिंग वाइटिंग सारी चीज़ें हों। प्राथमिक शाला मोसला किस में लिखा गया है ये भी देख लीजिए। अब ज़रा अंदर आइए, इस स्कूल को भी देख लीजिए। इस स्कूल के खुलने का जश्न मनाया जा रहा है इस गांव में। मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल खुलने का मतलब क्या हुआ और किस हद तक जश्न मनाया जा रहा है। सारे बच्चे यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे शिक्षा विभाग के उस टीम का जिनके आने के बाद यहाँ पे पीता काटा जाएगा। हालांकि बिन पीता काटे हम अंदर चले गए और पीता जैसा कोई मसला भी नहीं है ना यहाँ पे हमारे नेता आ भी नहीं सकते भाई पीता काटने के लिए। खैर, तो ये जो बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को आप देख रहे हैं, आज तक इन्होंने स्कूल किस चिड़िया का नाम है देखा भी नहीं है। और अधिकांश बच्चे यकीन मानिएगा हिंदी नहीं आती है, ये गोंडी में ही बात करते हैं। ऐसे इलाके के ये बच्चे हैं जहाँ तक सरकार अब पहुँची है। अब आप देखिए किस तरह से इस गांव में संचालित इस स्कूल का उद्घाटन होता है। चलिए हम आपको वो भी तस्वीर दिखाते हैं। ऋषि जी आप कंटिन्यू रहिएगा, किस तरह से आप लोग पूजा पाठ करते हैं प्लीज़ कीजिएगा। आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। अच्छा चलिए अभी तो पूजा चल नहीं रही है। आपका शुभ नाम क्या हुआ दादा? शुक्राम राणा है। शुक्राम राणा। हिंदी आती है ना? जी जी अच्छा, अभी पूजा कर रहे हैं? कर रहे हैं। कितने सालों बाद अभी स्कूल खुल रहा है? हाँ हो गया सर 10-15 साल 17 साल कब बंद हुआ था यहाँ स्कूल? था यहाँ पे, था या नहीं था सर। था? था। अच्छा चलिए पहले आप अगरबत्ती जला लीजिएगा। पहले अगरबत्ती जला लें उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रामीण भी आए हुए हैं, ये सारे ग्रामीण हैं। स्कूल खुल रहा है और एक बार मैं कोशिश करता हूँ, ऋषि जी आप थोड़े से दूर पे जाइए, इस स्कूल को चारों तरफ से दिखाइए, चारों तरफ से दिखाइए। और मैं ये चाहता हूँ कि बस्तर जंक्शन के माध्यम से इस स्कूल को देखे, इसके स्ट्रक्चर को देखे कि कैसे एक स्कूल तैयार किया गया है। ऋषि जी थोड़े से दूर जाइएगा, इस झोपड़ी नुमा स्कूल को देखिएगा। आज जब हम स्मार्ट क्लासरूम की बात करते हैं, आज जब आप और मैं प्रोजेक्टर की बात करते हैं, लैब्स की बात करते हैं, बेहतर शिक्षकों की बात करते हैं, बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, वहाँ पे आज झोपड़ी नुमा आदिम युग का एक स्कूल खुल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि देश के अंदरूनी इलाकों में जिनमें बस्तर भी शामिल है, वहाँ पे एक स्कूल खोलना अपने आप में कितनी चुनौती है। और चुनौतीपूर्ण हालात के बीच भी सरकार और शिक्षा विभाग की टीम इतनी बेहतर कोशिश कर रही है। अब देखिए स्कूल का उद्घाटन हो रहा है। मतलब इस प्यारे से स्कूल का उद्घाटन हो रहा है जहाँ पे ये प्यारे से नौनिहाल अपना भविष्य गढ़ेंगे। और ये संभवतः गांव के बुजुर्ग हैं, गांव के पेरमा है क्या दादा? जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं, ठीक वैसे ही जिन्हें आप अभी देख रहे हैं पूजा पाठ करते हुए, ये इस गांव के पेरमा पेरमा बोलते हैं दादा? पेरमा हैं। तो वो पूजा कर रहे हैं अभी। और आप समझिएगा कि स्कूल को खोलने के लिए यहाँ पीता नहीं काटा जा रहा है, बल्कि अगरबत्ती बस जलाया जा रहा है। अब हमको ये देखना है कि भैया स्कूल में सबसे पहले प्रवेश कौन करता है।
ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी जरूर है, मगर देश के हर नागरिक को ये देखने की ज़रूरत है कि देश के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां एक स्कूल, झोपड़ी नुमा स्कूल खोलने के लिए सरकारों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि भैया स्कूल में सबसे पहले प्रवेश कौन करता है। अच्छा, किन्हें प्रवेश कराएंगे? आप लोग के सहयोग से और ना, आपके सहयोग से हम यहाँ पहुँचे और हैं। यहाँ हम पहुँचे हैं और ये ग्रामीणों का पूरा सहयोग है। ग्रामीणों की मंशा के अनुरूप जी। हमने आज यहाँ पर स्कूल खोला है। ये जो आप सामने झोपड़ी देख रहे होंगे, ये झोपड़ी भी इन्हीं ग्रामीणों ने बनाया है। बच्चों को यही ग्रामीणों ने अच्छा, इस झोपड़ी को ग्रामीणों ने बनाया है? ग्रामीणों ने बनाया है। वाह। और हमने पहले इनको कहा था कि आप कम से कम एक झोपड़ी बना दीजिए, क्योंकि हम इतनी जल्दी आपको एक शेड या स्ट्रक्चर या भवन बना के नहीं दे सकते। तो कम से कम आप प्रारंभिक तौर पर एक झोपड़ी बना दीजिए। फिर हम जब आपका स्कूल स्टेबल हो जाएगा तो हमारे जो जिला प्रशासन है इनके लिए बाकी भवन की या शेड की व्यवस्था फिर से इनके लिए करेगी। हम फिर से आपसे बात करने आएंगे। स्टोरी थोड़ी लंबी जाएगी। मुझको लगता है कि देश का हर नागरिक ऐसे स्कूल को देखना चाहेगा और ऐसे स्कूल के रीओपनिंग को देखना चाहेगा। तो सबसे पहले कौन प्रवेश करेगा? अब देखिए, थोड़ी मोड़ी जो औपचारिकताएं होती हैं उसको निभाई जा रही हैं। गांव के जो पेरमा हैं, मतलब जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, वो जो हैं बच्चों को तिलक लगा रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार स्कूल का चेहरा देखा है। संभवतः इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार तिरंगा अपने हाथ में पकड़ा है और सारे बच्चों के हाथ में तिरंगा दिया गया है, तिरंगा पकड़ाया गया है। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से एक आध दो बच्चे अगर गलती से भी निकल गए हिंदी समझने वाले, तो भैया ये हमारे लिए बड़ी बात होगी। बेटा, क्या नाम है आपका? बता पेदिर, बता पेदिर। हाँ, कमला। कमला। हिंदी वाइता पुन्ना, हाँ आता है बेटा। सुनो, अच्छा, हमारे दर्शक बहुत सारा प्यार देंगे आपको। चलिए बताइए, क्या नाम है? कमला। अच्छा, स्कूल पहली बार आ रहे हैं या इससे पहले गए थे आप स्कूल? कमला। चलिए, दरअसल क्या है, अंदरूनी इलाके के जो बच्चे हैं ये नए चेहरे देख के थोड़े से संकुचित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो इस वजह से ये खुलकर बात नहीं कर पाते स्पष्ट तौर पे। दादा, हिंदी आता है? हाँ हाँ, वाह वाह, ये क्या तो वाह, वाह। हिंदी में बात कर सकते हैं। अच्छा बताओ, आपका नाम क्या हुआ? शुक्रान। सुखराम। सुखराम जी, ये जो बच्चे हैं, क्या ये इससे पहले कभी स्कूल गए थे? कोई एक बच्चा भी? इससे पहले जो यहाँ पे जुड़ों के बाद में स्कूल नहीं बंद हुआ था, इससे जी। पहले आश्रम में कई कई बड़े बड़े लोग जा रहे थे। इन लोग क्या है, छोटे बच्चे लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो स्कूल इसलिए यहाँ पे स्कूल खुल गया है कि खुला है बोल के आज उद्घाटन हो रहा है। अच्छा, जी तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? जी, आज स्कूल हमको चाहिए बोल के आज उद्घाटन फर्स्ट बार कैमरा हुआ उधर है, है, चलो उधर देख के बात करते हैं। हाँ। हो रहा है बोल के हम लोग को बहुत चाहिए। गांव के ग्रामीण लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो स्कूल चाहिए बोल के मांग किए तो जरूर आया है। तो आज उद्घाटन हो रहा है बहुत अच्छी तरह से। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, पक्का बिल्डिंग चाहिए क्या? जी नहीं, वो जैसे कि ये कायका में बना है ऐसी 52 छोटा सा चाहिए हाँ। बोल के गांव वाले का मांग है ऐसा। जी, आप लोगों की इच्छा है। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। हाँ, आपके बच्चे भी हैं क्या यहाँ पे? जी, एक बच्चा भी चलिए ना, मिलते हैं आपके बच्चे से। आइए, चलिए बच्चे से मिलते हैं इनके। भाई, इनके गांव में स्कूल खुला है यार, और इनके बच्चे जो है वहाँ पे इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। चलिए मिलते हैं, आइए, छाता छोड़ दीजिए, आइए आइए, चलिए आइए। आपके बच्चे कहाँ हैं? जी हाँ। कौन है? ये हैं। बुलाइए, गोद में ले लीजिए, आपके बच्चे हैं, गोद में लीजिए, फिर बात करते हैं। क्या है ना, उसके बाद थोड़े से फ्रेंडली होंगे, शायद वो बात कर पाएंगे। उनको हिंदी आती है क्या, पूछिए? जी, इसको नहीं आता, फर्स्ट बार स्कूल इसी साल आने स्टार्ट हो गए, शुरू किए हैं। अच्छा, जी, उम्र क्या है इनकी? इसका तो अभी नहीं बता सकता, 6 वर्ष के होंगे शायद। मतलब इस खुशी को आप महसूस कर पा रहे हैं? आप पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझको। जी हाँ। इस खुशी को महसूस कर रहे हैं? आपका बच्चा भी जो है ना आपके गांव में ही पढ़ रहा है जी। है ना? जी, कैसा लग रहा है आपको, मतलब आपके गांव में स्कूल खुल गया? तो अच्छा ही लग रहा है सर। अब यहाँ से कम 5वीं तक भी पढ़े, इससे आगे यहाँ 5वीं होने के बाद कहीं अलग से हॉस्टल में डाल दूंगा, बल्कि मेरा कोशिश है। लेकिन चलिए, कम से कम मेरे दर्शकों को जो है ना अपने बच्चे का नाम उसी के मुंह से सुना दीजिएगा, उससे पूछिएगा उसका नाम क्या है। नहीं पे देर के बाबू केलट केलट बता पेदिर। Hoitea. हाँ, बता Hoitea. हिंदी बता बता।
रोहित रैयम। रोहित रैयम। ओके ओके रोहित, बहुत बढ़िया। तो आप संभवतः अब समझ पाए होंगे कि एक स्कूल के खुलने का किस तरह से जश्न मनाया जाना चाहिए। इस देश में एक इलाका ऐसा भी है जो पिछड़ेपन का दंश इस हद तक झेल रहा है कि वहाँ पे एक स्कूल खोलने के लिए पूरा का पूरा शिक्षा विभाग का एक पूरा का पूरा टीम यहाँ पहुँचता है। और जब वो स्कूल खुलता है तब ये प्यारे से बच्चे पहली बार तिरंगा अपने हाथों में लहरा रहे होते हैं इस तरह से। आपको भी हिंदी आती है बेटा? देखो आपको भी बिस्किट मिलेगा। चलो बता दो, हिंदी आती है? आती है? नहीं आती है? नहीं आती है भी हिंदी में बोल रहे हो बेटा? हाँ चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो हाँ ऐसा हो सकता है, मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे होंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए आप लोग अपने घर जाइएगा। मैं नहीं चाहता आप लोग मेरी वजह से परेशान हो। चलो बाय बाय। अच्छा अंग्रेजी बोल ले रहे हो? बाय तो बोल ले रहे हो, हिंदी बात नहीं कर पा रहे हो आप लोग? हाँ हाँ बाय। रोज स्कूल बाय 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 तो अंग्रेजी में बोल ले रहे हो, हिंदी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हाँ? चलिए कोई बात नहीं, ये देश का भविष्य है जिसे गढ़ने का काम आप घर जाओ, हाँ? ऐसे अधिकारी स्कूल टाइम से आना। ऐसे अधिकारी और ये तमाम कर्मचारी कर रहे हैं। और इन सब तक बस्तर जंक्शन की पूरी टीम के साथ ही बस्तर जंक्शन के सारे दर्शकों की तरफ से सलाम पहुंचे। बहरहाल मुझको दीजिए इजाज़त। आपको लगता है कि देश के ऐसे अनछुए ऐसे इलाके जहां तक सरकार को पहुंचने में बेहद मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, और वैसे इलाकों की सच्चाइयाँ आप तक पहुँचे, आपको देखना चाहिए, ऐसे गंभीरतम मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।